तो अब तक की कहानी में हमने जाना कि वीर सिंह देव से शहजादे सलीम ने सहायता मांगी है। वो चाहता है कि महाराज वीर सिंह देव अबुल फजल से युद्ध करके उसे कैद कर लें। अब आगे शेख अबुल फजल जल्दी जल्दी कूच करता जा रहा था। बादशाह सलामत का हुक्म था कि वह जल्दी से जल्दी उनसे मिले। वास्तव में बादशाह को शेख की फौज और उसकी अक्ल की बहुत ज़रूरत थी। अबुल फजल कूच करता हुआ नरवर आ पहुंचा। वीर सिंह देव ने उसे वहीं जा घेरा। उनके साथ बहुत कम सेना थी, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। वीर सिंह देव ने शेख को कहला भेजा, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। बिना मुझसे मुलाकात किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। अबुल फजल क्रोध में भभक उठा। एक तुच्छ राजा का इतना साहस! गुस्से में भरकर कहा, मेरा घोड़ा ले आओ, मैं अकेले ही उससे मुलाकात करूंगा और उसका सिर काट लाऊंगा। उसकी ऐसी हिमाकत! एक पठान सरदार ने कहा, बेहतर है कि इस वक्त लड़ाई झगड़े से बचा जाए। बादशाह सलामत का हुक्म तो आप पर जाहिर ही है। शेख ने घोड़े की रास खींचकर कहा, मैंने दक्षिण फतह किया है। अब इस तरह चाहे कोई भी आकर मेरा रास्ता रोकेगा और जबरदस्ती मुझसे मुलाकात करेगा तो हो चुका, रास्ता छोड़ो। बूढ़े शेख ने दर्प से गर्दन तानी और घोड़े को एड़ लगा दी। महाराज ने सुना तो नंगी पीठ घोड़े पर चढ़कर दौड़ पड़े। बीच मैदान में ही दोनों की मुठभेड़ हो गई। शेख ने तलवार खींचकर कहा, तुम ही वीर सिंह देव हो? मैं ही हूँ शेख साहब, मेरी आपसे एक अर्ज है। अर्ज सुनने की फुर्सत नहीं, वार रोको। इतना कहकर शेख ने वार किया। वीर सिंह देव ने पीछे हटकर कहा, अरे शेख साहब जरा ठहरिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। शेख ने कहा, लानत है तुझ पर, लड़ाई के वक्त बातें करना चाहता है। तूने मुझे रोकने की जुर्रत क्यों की? शेख अबुल फजल इस गुस्ताखी को यूं ही बर्दाश्त नहीं करेगा। शेख ने तड़ातड़ वार शुरू कर दिए। महाराज वीर सिंह देव कुछ वार बचा गए। अंत में उन्हें भी युद्ध करना पड़ा। दोनों ओर की सेनाएं कुछ क्षण युद्ध देखती रहीं। हठात मुगल दल अर्राकर दौड़ पड़ा तो महाराज की सेना भी टूट पड़ी। एक बार महाराज ने फिर युद्ध रोकने की चेष्टा की, लेकिन युद्ध भीषण हो चुका था। वीर सिंह देव की तलवार का घातक वार अबुल फजल रोक न सका। वह तत्क्षण मरकर धरती पर गिर गया। उसके गिरते ही शाही सेना इधर उधर फैल गई। महाराज खिन्न बदन शिविर लौट आए। शहजादा सलीम अंतःपुर के निकट नजर बाग के बीचों बीच एक संगमरमर के चबूतरे पर बिछे हुए कीमती ईरानी कालीन पर एक सोने के सिंहासन पर मसनद लगाए बैठे थे। मिर्जा गौर ने एक थाल शहजादे के सामने पेश की। सलीम ने कहा, क्या लाए हो मिर्जा? तोहफा है हुजूर। मिर्जा ने लाल रेशमी रुमाल उठा लिया। थाल में अबुल फजल का सिर था। सलीम उछल पड़ा। उसने कहा, मिर्जा तुम्हें भरपूर इनाम मिलेगा। महाराज कहाँ हैं? वे बाहर हैं शहजादे, आपके हुक्म के इंतजार में खड़े हैं। महाराज ने धीरे धीरे आकर शहजादे को कोनिर्श करके कहा, शहजादा, आशा है आप संतुष्ट होंगे। इस अनुचित काम को मैंने अंततः अंजाम दे दिया। शहजादे ने खुशी में कहा, महाराज आपने हमें सारा राज्य दे दिया। आपने हमारा अधिकार दृढ़ कर दिया है। इसके बाद उन्होंने संकेत किया। एक खोजा सोने के थाल में मोती जवाहरात और बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं भर लाया। सलीम ने खड़े होकर महाराज को बुंदेलखंड का राजा घोषित कर दिया और उनका राज तिलक किया। वह रत्न भरा थाल, एक जड़ाऊ माला, एक राजछत्र, 2 चवर उन्होंने भेंट किए। अपने समर्थ फौजदार अबुल फजल के वध का समाचार सुनकर अकबर बहुत दुखी हुआ। अब उसने वीर सिंह देव को पकड़ने के लिए जमाल खां के नेतृत्व में बहुत बड़ी सेना भेजी। वीर सिंह देव बड़ौन से दतिया फिर एरच पहुंच आए। एरच में मुगल सेना ने उन्हें घेर लिया। वीर सिंह देव के दूसरे भाई हर सिंह देव ने उनकी सहायता की और दोनों ने मिलकर मुगल सेना को टक्कर दी। इसमें जमाल खां मारा गया। यहाँ से वीर सिंह देव दूनी और फिर दतिया पहुंचे। दतिया में सलीम ने उनसे भेंट की। यह देखकर अकबर ने सलीम को आगरा बुलवा लिया। सलीम वीर सिंह देव को दतिया में रहने का आदेश देकर आगरा आ गया। सलीम के साथ ही मुगल सेना भी आगरा लौट आई। सुअवसर देखकर वीर सिंह देव ने अपने छीने हुए ठिकानों को अपने अधिकार में वापस ले लिया। इमलौटा में खड़ग राय से युद्ध हुआ, जिसमें वह मारा गया। खड़ग राय का सिर काटकर वीर सिंह देव ने सलीम के पास आगरा भेज दिया। यह देखकर अकबर ने सलीम को वीर सिंह देव का साथ न देने की हिदायत दे दी, परंतु सलीम ने इसे अस्वीकार कर दिया और प्रयाग लौट आए। सलीम की सलाह पर
वीर सिंह देव ने ओरछा विजय का अभियान किया। उसके साथ इंद्रजीत, संग्राम शाह, राव प्रताप, उग्रसेन, केशवदास और अन्य सामंत भी थे। मुगल सेना की कमान अब्दुल्ला खां के अधीन थी। ओरछा के समीप दोनों सेनाओं में भारी युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना बहुत बुरी तरह हार गई। वीर सिंह देव ने मुगल सेना का मरातब छीन ओरछा पर अधिकार कर लिया। अकबर की मृत्यु होने पर जब सलीम आगरा के तख्त पर बैठे, तब उन्होंने वीर सिंह देव को शाही दरबार में बुलाया और सारे बुंदेलखंड का राज्य दे दिया। वीर सिंह देव ने अपने बाहुबल से बुंदेलखंड की भारी उन्नति की। उन्होंने ओरछा को फिर से बसाया और चतुर्भुज मंदिर बनवाया। मथुरा में 81 मन सोने का तुला दान किया। उनकी 3 रानियों से उन्हें 11 पुत्र हुए। इन्हीं में जुझार सिंह और पहाड़ सिंह भी थे। उनकी मृत्यु के समय बुंदेलखंड में 81 परगने और 1.25 लाख गांव सम्मिलित थे, जिनकी वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए से अधिक थी। तो ये कहानी थी महाराज वीर सिंह देव की, जो अपनी कूटनीति, राजनीति और युद्ध कौशल के कारण बुंदेलखंड के बाघ कहलाए। अगले अंक में हम जानेंगे महाराज चंपत राय की कहानी। महाराज चंपत राय रिश्ते में वीर सिंह देव के भतीजे लगते थे, लेकिन उनके बारे में हमें क्यों जानना है, या हम वीर सिंह देव के बारे में क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का ही रिश्ता इस कहानी के मुख्य पात्र महाराज छत्रसाल से जुड़ता है। तो आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।